मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए मानव विज्ञानचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम HUM 101 लेकर के आया हूँ। इस सब्जेक्ट का सिलेबस और इसके क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं सभी आप लोगों के मध्य रखूँगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये जो बुक है, इसमें 2 पुस्तकें हैं, जिसमें कि पहला है मानव विद्या व ललित कलांचा परिचय, पुस्तक 2 प्रयोगाधिष्ठित व यंत्राधिष्ठित कला। एक कार्य पुस्तक भी है जो कि आपको केवल रिवीजन के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहली पुस्तक का डिटेल है, मानव विद्या स्वरूप व्याप्ति। एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। 2017 का पेपर मेरे पास आ गया है, 2 पेपर हैं 2017 के, मैं आपको दिखा देता हूँ। साहित्य क्या है और साहित्य के बिना इंसान का जीवन कसा आहे हे आम्हाला सांगावं लागेल. चित्रकला काय आहे आणि चित्रकलामध्ये शिल्पकलांचे स्थान काय आहे ते पण आम्हाला सांगावं लागेल. आणि वास्तुकला म्हणजे जे शैली आहे, मंदिरांची शैली, ग्रहांची शैली, ते शैली वास्तुकला म्हणतात. आणि पहिली पुस्तक होती हे, आणि पुस्तक 2 मध्ये हे आहे संगीत, नृत्य, नाट्य आणि चित्रपट आम्हाला माहिती आहे. हे जे मूवी आहे ते. संगीत आम्हाला माहिती, नृत्य आणि नाट्य मतलब नाटक जे आहे. आता मी तुम्हाला 2017चे 2 पेपर, 16 पण आहे आपल्याकडे, 17 पण आहे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हे बघा, we'll start from 2016 and then we'll go to 2017. ये 2016 का पेपर है, 15 मई को हुआ था. सेम मार्किंग सिस्टम, 80 मार्क हैं, 4 क्वेश्चन हैं. तो पहले आया था तत्व ज्ञान मतलब क्या होता है, वो लिख कर के आप बताइए. पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्या है, नीतिका चे स्वरूप हुआ व्याप्ती स्पष्ट कला. कलाकार म्हणजे काय ते सांगून, कलाकार क्या होता है वो लिखो. आस्वाद म्हणजे काय, ये थोड़ा क्लियर कम है पिक्चर, इसलिए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में. लोक कला व भक्ति कला थोडक्यात माहिती सांगा. भक्ति कला लिखो, इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ. साहित्यशास्त्राने सांगितलेले अर्थाचे 3 प्रकार. कारणासह लिखो, कारण के सहित 3 प्रकार लिखना है. साहित्यशास्त्र में बताए गए 3 प्रकार बताइए. यमक अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार भी इसमें आता है. यमक अलंकार किसे कहते हैं ते सांगून त्यांचे 2 प्रकार उदाहरण सह लिखा. प्रतीक म्हणजे काय, प्रतीक क्या होता है उसके 3 प्रकार लिखो. कोणताही 5 रेषांच्या प्रतीकात्मक अर्थासह आकृतीद्वारे स्पष्ट करा. चित्र म्हणजे काय ते सांगून चित्रानुसार चित्रांचे 2 प्रकार स्पष्ट करा, हे लिहा. अच्छा, ये पिक्चर कम क्लियर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिख करके ले लीजिएगा. शिल्पांचे विविध प्रकार सांगून कोणत्याही 2 प्रकारचे सविस्तार लिहा. बांधकाम, व्यावसायिक, प्रवर्तक, ये सब मैं शिल्पकला से, वास्तुकला से पढ़ रहा हूँ. प्रवर्तक, ये सब चीज़ें लिखो. बांधकाम, व्यावसायिक, प्रवर्तक. भारतीय संगीताचे प्रमुख 3 प्रकार स्पष्ट करा. कौन कौन संगीत होते हैं वो लिखो. लय म्हणजे काय, लय जो सुरताल होती है ना, ते सांगून त्यांचे 3 प्रकार स्पष्ट करो, वो कर देना. ये 2017 का पेपर. आगे चलते हैं, ये थोड़ा स्पष्ट आया है. लास्ट क्वेश्चन 4. नृत्य फलेची 2 अंगे कोणती. नृत्यकला के 2 अंग कौन से हो बताओ. पाश्चिमात्य नृत्य जो होता है ना आजकल, डांसिंग सिस्टम, उसके बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं. कर्नाटकी संगीतावर आधारित नृत्य शैली वर्णन. कर्नाटक के संगीतावर आधारित नृत्य शैली बताइए. भारताची नाट्यशास्त्रातील 3 नाट्यगृहाचे प्रकार. नाट्यगृह कितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखना है भारतीय नाट्य शैली के हिसाब से. चलिए 2017 का पेपर देखते हैं. मानव विद्या म्हणजे काय, 5 मार्क का क्वेश्चन है, सेम रहेगा 4 क्वेश्चन, वो लिख देना. मानव विद्या से 1 क्वेश्चन पक्का आता है. प्रबोधन युग म्हणजे काय तो लिखो. कलेचे वर्गीकरण कर देना, 5 मान के सांगा. मम्मट एक संगीतज्ञ थे या फिर शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने क्या
संगीत का प्रयोजन क्या था वो लिखिए उनके हिसाब से। इन अलंकार के बारे में बताओ, इन चीज़ों के बारे में बताओ। अलंकार क्या होता है, प्रतिमा क्या होती है, प्रतीक क्या होती है, मिथम क्या होती है, आकृतिबंध। अब अगला क्वेश्चन है कथावाक्य मंजे का है वो लिखो, चारंगे घूमती हुआ अच्छे से लिखो। प्रतिमा म्हणजे काय, मूर्ति जो होती है ना उसको प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा म्हणजे काय ते सांगून प्रतिमेची विशेषता लिखो। कला निर्मितीसाठी कलावंताजवळ कोणकोणते गुण असायला हवे। कला निर्मिती करने के लिए कलाकार के पास क्या क्या गुण चाहिए आप लिखिए। चित्रांची व्याख्या सांगून रेखाचित्र व रंगचित्रातील फरक, रेखाचित्र व रंगचित्र में अंतर बताइए। शिष्याची व्याख्या सांगून कोणत्याही एका प्रकारची सविस्तर माहिती देईल। शिष्य की व्याख्या क्या है, शिष्य किसे कहते हैं और उसकी विशेषता क्या है वो लिखो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे के 2 क्वेश्चन देखो। ये मैं 2017 के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये बाकी 2017 का आगे और एक 2017 क्वेश्चन बताऊँगा। वास्तु निर्मिती कामात सहभागी असलेल्या व्यवसाय यांची यादी सविस्तर, मतलब वास्तु निर्मिती में कौन कौन से लोग सहभागी हैं वो लिखिए। शिल्पकला और वास्तुकला ये 100% आता है, इन दोनों में से शिल्पकला वास्तुकला में 100% एक क्वेश्चन आता है, चाहे अकेले पूछ ले चाहे साथ। वाद्य मजे मतलब जो बजाया जाता है, जो वादन होता है ना, जैसे ढोल मजीरा हारमोनियम, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। उनके 4 प्रकार लिखो। आवर्तन म्हणजे काय, जो बजाते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम हम लोग साउंड बजाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तेजी जो उसका ये आता है ना रिजल्ट सुनाई देता है वो आवर्तन होता है। उसके लय जो होता है ना उसके 4 घटक कौन से। नृत्य म्हणजे काय, नाचना क्या है और शरीर ते सांगून शरीराचे मुख्य 6 भाग लिखा। नाचने में शरीर के 6 कौन से भाग हैं जो काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, कोणतेही 5 नाट्य प्रकार, नाटक के कौन से प्रकार हैं 5 वो लिख दो। महाराष्ट्र के लोक नाट्य प्रकाराची यादी करा। महाराष्ट्र में कितने लोक नाटक हैं उसको लिखो। पुढे संक्षिप्त चिन्हाने इनका फुल फॉर्म लिख देना, ALS LS MSCU ECU। चित्रपट भाषा घडविणाऱ्या 5 दिग्दर्शकांची नावे सांगा। बुक में दिया हुआ है देख लेना। कोई भी डायरेक्टर्स के नाम दे दो। 5 चित्रपट कथा कशी सांगितली जाते हे स्पष्ट करा, ये आप लिख देना। चलिए 2017 का एक पेपर और देख लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धतीमध्ये ये 2017 का है, 27 मई। वैज्ञानिक पद्धतीमध्ये दिसून येणारे 5 टप्पे लिखो। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तत्वज्ञान क्या होता है वो लिखो। तत्वज्ञान अच्छा ये चैप्टर में बता दूँ, ये बुक क्या है। मनुष्य के जीवन में एक आपको दोहा बताता हूँ, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। बिना संगीत साहित्य के मनुष्य का जीवन बिना पूंछ के पशु के समान है, मतलब हम पशु हैं बिना संगीत साहित्य। तत्वज्ञान क्या है, तो यही इस चैप्टर में इस बुक में सब कुछ यही बताया कि मनुष्य के जीवन में कला और संगीत और साहित्य कितना आवश्यक है। तत्वज्ञान क्या है वो लिखो। तत्वज्ञान अच्छा 5 प्रमुख हो सकता है ना, एक क्वेश्चन ज़्यादा है, मुझे लग रहा है ये सब ज़्यादा क्वेश्चन है, तत्वज्ञान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कला म्हणजे काय ये आ सकता है। कलेच्या वर्गीकरणाची मुख्य 5 मानके किनका आधार पर कले को बांट सकते हो। कलेचा आस्वादक म्हणजे काय, आस्वादक मतलब जो आनंद आता है ना कला से, जैसे संगीत सुन करके आनंद आता है, चित्रकारी देख करके आनंद आता है, वो 3 वर्ग स्पष्ट करना। यमक म्हणजे काय, यमक पता है ना, यमक अलंकार होता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक ही शब्द एक से 12 है लेकिन अर्थ उसका अलग हो, उसको यमक कहते हैं। साहित्याचे 5 प्रकार स्पष्ट करा, साहित्य के 5 प्रकार। प्रतीक म्हणजे क्या है, जो ये होती है शिल्पकारी होती ना, उससे प्रश्न है शिल्पकला से, जैसे मूर्तियाँ होती हैं उसको प्रतीक भी हम कह सकते हैं। चित्रांचे कोणतेही 5 प्रकार स्पष्ट करा। शिल्पाचे 5 प्रकार स्पष्ट करा। शिल्प जो होती है ना, वास्तु निर्मिती कामात सहभागी असलेला 5 व्यवसाय। ये देखो क्वेश्चन 2017 में भी आया है, इसमें भी आया है। भारतीय वास्तुकलेच्या इतिहासातील मोहनजोदड़ो, आपको पता है ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा इतिहास में पढ़ाया जाता है, ये इधर अभी पाकिस्तान में है, यहीं से सभ्यता का विस्तार हुआ ऐसा मानते हैं। संगीत मन से क्या है वो अपने मन से आप लिख देना। स्वर सप्त का विषयी सारे गामा पध नहीं, यही है स्वर सप्त का, इसके बारे में ज़रा लिख देना विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाद्य म्हणजे काय, क्वेश्चन फिर से आएगा। नृत्य म्हणजे काय, ये भी लिख देना। नाचने को नृत्य कहते हैं, शरीर का भी विकास होता है और संस्कृति का भी। बले या नृत्य प्रकारची ओळखण, एक प्रकार का नृत्य है, इसके बारे में लिख देना। रंगमंची कलेचे 5 घटक स्पष्ट लिहा। वेशभूषा व रंगभूषा यांचे विशेष, आपको बता दूं रंगमंच से एक क्वेश्चन आएगा, शिल्पकला से एक क्वेश्चन आएगा, यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार या ऐसे कोई अलंकार से एक क्वेश्चन आएगा, और आपका जो मूर्ति से आएगा, और बुक के नाम से
जो है वो एक क्वेश्चन है, कला क्या है वो आएगा, चित्र क्या है वो आएगा, शिल्पकला क्या है वो आएगा, संगीत क्या है वो क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन ये आएगा, मानव विद्या मंजिका और कला का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। और शिष्य की व्याख्या चित्रपट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रतिमा मंजिका, इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा, 75-100 वाक्य में लिख देना। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अच्छे से पेपर लिखिएगा, पेपर पूरा भरना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, जो दिमाग से समझे उतना ज़रूर लिख देना, अच्छे से राइटिंग बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।